रुको, अभी आगे बढ़ने से पहले एक पल ठहरो। तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है जिसे चलते चलते सुन लिया जाए। अगर तुम सिर्फ मनोरंजन खोज रहे हो तो अभी निकल सकते हो, लेकिन अगर भीतर कहीं हल्की सी भी बेचैनी है, अगर कभी अकेले में तुम्हें लगा है कि कुछ तो गलत है पर समझ नहीं आ रहा क्या, तो यह जगह तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे कुछ कहने नहीं, बल्कि तुम्हें याद दिलाने आया, क्योंकि तुम जानते हो पर मानने से डरते हो। तुम महसूस करते हो पर स्वीकार नहीं करते, और उसी डर को तुमने एक सुंदर नाम दे दिया है, बहाना। तुम कहते हो समय ठीक नहीं है, तुम कहते हो हालात साथ नहीं दे रहे, तुम कहते हो अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं, और धीरे धीरे यह अभी नहीं तुम्हारा स्थायी पता बन जाता है। ध्यान से सुनना, यह वीडियो तुम्हें प्रेरित नहीं करेगा, यह तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आया, यह तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर सहानुभूति नहीं देगा, यह तुम्हें आईना दिखाएगा, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तुम कमजोर इसलिए नहीं हो कि तुम में ताकत नहीं है, तुम कमजोर इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी ताकत को कभी आजमाया ही नहीं, और जिसने खुद को आजमाया नहीं वह जीवन से क्या ही टकराएगा। अभी जो तुम हो वह तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वह तुम्हारी आदत है, और आदतों को लोग स्वभाव समझने लगते हैं। अब यहां इसी क्षण मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा, अगर ये बात तुम्हें चुभे तो भाग मत जाना, क्योंकि चुभन इस बात का संकेत है कि बात भीतर तक पहुंच रही है। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, यही सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है। कोई भी ऐसा ही नहीं होता, इंसान हर पल बन रहा होता है, या तो मजबूत या और ज्यादा कमजोर। कमजोरी कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक चयन है। हर बार जब तुम सच जानते हुए भी टाल देते हो, हर बार जब तुम भीतर की आवाज को दबा देते हो, हर बार जब तुम डर के आगे समझौता कर लेते हो, तुम कमजोर होने को चुनते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कमजोरी शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप तुम्हारी दिनचर्या में घुल जाती है। वह तुम्हें असफल नहीं बनाती, वह तुम्हें औसत बना देती है। औसत लोग ही सबसे ज्यादा थके हुए दिखते हैं, क्योंकि वे रोज वह जीवन जीते हैं जो उनका नहीं है। तुम्हें कभी लगा है कि तुम थके हुए हो जबकि तुमने कुछ खास किया ही नहीं कि तुम्हें बोझ लग रहा है, जबकि तुमने जोखिम उठाया ही नहीं? ये थकान काम की नहीं, ये थकान समझौते की है। तुम्हारे भीतर एक हिस्सा रोज मर रहा है, धीरे धीरे, कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं। बस एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जो बन सकते थे वह बन ही नहीं पाए, और तब तुम कहोगे काश, यही काश सबसे भारी शब्द है। यह उम्र नहीं देखता, यह जवानों को भी कुचल देता है। अब ध्यान से सुनो, मजबूत होना शरीर का मामला नहीं है, ये मांसपेशियों का खेल नहीं है। मजबूती का जन्म वहां होता है जहां तुम अपने बहानों को पहचान लेते हो और फिर भी उन्हें चुनने से इनकार कर देते हो। मजबूत व्यक्ति वह नहीं जिसके पास डर नहीं है। मजबूत व्यक्ति वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। तुम्हें कोई रोक नहीं रहा। सच कहूं, तुम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हें दबा रही है। नहीं, दुनिया तो बस वही कर रही है जो वह हमेशा से करती आई है। तुम ही हो जिसने अपनी रीढ़ सीधी रखना छोड़ दिया है। और जब कोई सीधा खड़ा होना भूल जाता है तो हर चीज भारी लगने लगती है। आज तुमसे कोई वादा नहीं मांगा जा रहा, आज सिर्फ ईमानदारी मांगी जा रही है अपने आप से। इस वीडियो के नीचे अपने विचार में कोई सुंदर वाक्य मत लिखना, कोई ज्ञान मत बांटना, बस एक बात लिखना, आज तक का सबसे बड़ा बहाना क्या रहा है जिसकी वजह से तुम खुद से भागते रहे हो? किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने देखने के लिए। कमजोरी को स्वीकार करना, क्योंकि तुमने कभी सच में देखा ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम जी नहीं रहे, तुम आदत निभा रहे हो। सुबह उठते हो, वही रास्ता, वही चेहरे,
वही शिकायतें, वही उम्मीदें, और फिर रात को थक कर सो जाते हो। तुम इसे जीवन कहते हो? नहीं, यह सिर्फ समय का उपयोग है, जीवन नहीं। जीवन वहां शुरू होता है जहां तुम अपनी नींद को पहचानते हो। और नींद का मतलब आंख बंद होना नहीं है। नींद का मतलब है स्वतः चलना। जब तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हो, जब कोई बात चुभती है और तुम गुस्सा कर लेते हो, जब डर आता है और तुम पीछे हट जाते हो, जब अवसर आता है और तुम कहते हो अभी नहीं, यही नींद है। और नींद में पड़ा इंसान हमेशा बाहरी कारण ढूंढता है। वह कहता है अगर हालात अच्छे होते, वह कहता है अगर लोग समझदार होते, वह कहता है अगर किस्मत साथ देती। ध्यान से देखो, ये अगर तुम्हारी ढाल है, इसके पीछे छुपकर तुम अपने आप से बचते हो। सच बहुत सीधा है, इसलिए डरावना है। सच ये है कि तुम्हें बदलने से डर लगता है, क्योंकि बदलने का मतलब है पुराने परिचय टूटेंगे, पुरानी पहचान गिरेगी, और जो तुमने खुद को बताया है कि मैं यही हूं, वह कहानी खत्म हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि मजबूती जोड़ने से आती है, नहीं, मजबूती घटाने से आती है। जो झूठ तुमने इकट्ठा किए हैं, जो परतें तुमने ओढ़ ली हैं, जो नकाब तुमने पहन रखे हैं, उन्हें गिराने से। कमजोर आदमी खुद को सजाता है, मजबूत आदमी खुद को देखता है। और देखना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम सच में देखते हो तो तुम्हें यह भी दिखता है कि तुम कितनी बार डर के आगे झुके हो, कितनी बार तुम्हें पता था क्या सही है, फिर भी तुमने आसान रास्ता चुना। यह स्वीकार करना बहुत भारी पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन जिसे देखा ही नहीं वह भूलेगा कैसे? जो समझा ही नहीं गया वह छूटेगा कैसे? तुम्हें मजबूत बनने के लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह देखना है कि तुम कहां कमजोर होने को चुनते हो। जब तुम चुप रहना चाहते हो और फिर भी बोल देते हो कमजोरी। जब तुम ना कहना चाहते हो और हां कह देते हो कमजोरी। जब तुम्हें अकेले बैठना चाहिए और तुम भीड़ में खो जाते हो, कमजोरी। और सबसे बड़ी कमजोरी, जब तुम खुद से झूठ बोलते हो और उसे तर्क कह देते हो। तर्क बड़ा चालाक होता है, वह हर गलत निर्णय को सही साबित कर देता है और इंसान राहत की सांस लेता है। चलो अच्छा हुआ, लेकिन भीतर कुछ सिकुड़ जाता है हर बार, थोड़ा थोड़ा। मजबूती का मतलब कठोर हो जाना नहीं है। मजबूती का मतलब है इतना ईमानदार हो जाना कि तुम अपनी ही चालाकियों को पकड़ सको। यहां एक बात समझ लो, दुनिया तुम्हें नहीं बदलने वाली, लोग तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे, समय तुम्हारी सुविधा के हिसाब से नहीं चलेगा। या तो तुम भीतर से खड़े हो जाओगे या फिर धीरे धीरे बैठने के आदी हो जाओगे। और जो बैठने का आदी हो जाता है वह एक दिन यह भी भूल जाता है कि खड़ा होना कैसा लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है, किसी गुरु की, किसी किताब की, किसी व्यक्ति की नहीं। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, सजगता। ये देख पाने की क्षमता कि इस पल तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। जैसे ही तुम देखने लगते हो, बहाने गिरने लगते हैं, क्योंकि बहाने अंधेरे में ही टिकते हैं। और जब बहाने गिरते हैं तो घबराहट आती है, अकेलापन आता है, एक खालीपन आता है। लोग इस खालीपन से डर जाते हैं, वे फिर किसी शोर में भाग जाते हैं, किसी स्क्रीन में, किसी रिश्ते में, किसी काम में। लेकिन यही खालीपन तुम्हारी असली ताकत का द्वार है, क्योंकि खाली जगह में ही कुछ नया जन्म ले सकता है। कमजोर व्यक्ति उस खालीपन को भरना चाहता है, मजबूत व्यक्ति उसे सहना सीखता है। और जो सहना सीख लेता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। वह झुक सकता है लेकिन बिखरता नहीं। आज तुमसे कुछ करने को नहीं कहा जा रहा, आज तुमसे सिर्फ ये कहा जा रहा है, देखो, बिना फैसला किए, बिना खुद को कोसे, सिर्फ देखो कि कहां तुम सच से भागते हो और उसे सुरक्षा का नाम देते हो। यही देखना। और जब तुम सच में देखने लगते हो
तो एक अजीब सी घबराहट जन्म लेती है। ऐसी घबराहट जो बाहर से नहीं आती, भीतर से उठती है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं सकते। अब तुम्हारे पास बहाने नहीं बचते। अब तुम्हें खुद के सामने खड़ा होना पड़ता है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब तक तुम दूसरों को दोष देते रहे, परिस्थितियों को, समय को, किस्मत को, लेकिन जब आंख खुलती है तो पहली बार दिखाई देता है तुम अपने ही रास्ते में खड़े हो। यह देखना बहुत असुविधाजनक होता है, क्योंकि तुमने खुद को हमेशा पीड़ित के रूप में देखा था, और अब अचानक पता चलता है कि जेल का दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। याद रखना, कमजोर व्यक्ति सवाल पूछता है, दे पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मजबूत व्यक्ति पूछता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? दोनों सवालों में फर्क बहुत गहरा है। पहला सवाल तुम्हें अतीत में बांध देता है, दूसरा सवाल तुम्हें जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी भारी लगती है, क्योंकि फिर तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। फिर तुम्हें खुद बदलना पड़ता है। लोग बदलाव से नहीं डरते, लोग अनिश्चितता से डरते हैं, क्योंकि बदलने के बाद तुम कौन होगे ये कोई नहीं जानता। तुम्हें लगता है कि तुम खुद को जानते हो, नहीं, तुम सिर्फ अपनी यादों को जानते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारी पसंद नापसंद, ये सब बीते अनुभवों की जमा पूंजी है। अगर तुम्हारा अतीत अलग होता तो तुम आज अलग होते। तो फिर यह कहना कि मैं ऐसा ही हूं कितना खोखला है। यह देख पाते हो? मजबूती का अर्थ है अतीत को पहचानना, लेकिन उसके हाथों में खुद को न देना। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम भीतर से जल उठते हो, तो ध्यान से देखना, वह व्यक्ति नहीं, तुम्हारा पुराना घाव बोल रहा है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है और तुम्हें खालीपन लगता है, तो वह वर्तमान नहीं, तुम्हारी पुरानी असुरक्षा है। जैसे तुम यह देखना सीखते हो, वैसे घटनाएं अपनी पकड़ खोने लगती हैं। मजबूत आदमी की पहचान यह नहीं कि उसे चोट नहीं लगती, पहचान यह है कि चोट उसे दिशा नहीं देती। अब एक और गहरी बात सुनो। तुम्हारे भीतर जो आवाज लगातार बोलती रहती है, वह तुम नहीं हो। वह आवाज कभी तुम्हें डराती है, कभी शर्मिंदा करती है, कभी तुलना करवाती है। अगर वही तुम होते तो तुम उसे सुन भी नहीं पाते। जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं होता। जैसे ही ये स्पष्ट होता है, एक दूरी बनती है घटनाओं और तुम्हारे बीच, विचारों और तुम्हारे बीच। यही दूरी तुम्हारी ढाल है। कमजोर व्यक्ति विचारों में डूब जाता है, मजबूत व्यक्ति उन्हें बहते हुए देखता है। तुम्हें लगता है कि मजबूत बनने के लिए तुम्हें कुछ साबित करना होगा। नहीं, जैसे ही तुम साबित करना छोड़ देते हो, ताकत अपने आप प्रकट होने लगती है। जो हर समय खुद को सही ठहराने में लगा है, वह भीतर से खोखला है, और जिसे खुद को सही ठहराने की जरूरत नहीं, वह चुपचाप मजबूत होता चला जाता है। अब तुम शायद सोच रहे हो, ये सब समझ तो आ रहा है, पर करूं क्या? यही लोग फिर फिसल जाते हैं। वे तुरंत विधि चाहते हैं, कदम चाहते हैं, सूची चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी अगर तुमने करना शुरू कर दिया तो तुम फिर उसी पुरानी आदत में फंस जाओगे, जल्दी परिणाम पाने की। पहले ठहरना सीखो, पहले उस बेचैनी को सहो जो बिना बहाने के आती है, क्योंकि जो बेचैनी तुम अभी महसूस कर रहे हो, वही संकेत है कि कुछ गहराई में टूट रहा है, और जब कुछ टूटता है तभी कुछ नया जन्म ले सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म खतरा है जिसे लगभग हर कोई चूक जाता है। जैसे ही भीतर कुछ टूटता है, अहंकार तुरंत एक नई चाल चल देता है। वह कहता है, देखो मैं बदल रहा हूं, और उसी क्षण वह तुम्हें फिर पकड़ लेता है। याद रखना, अहंकार हमेशा शोर चाहता है। उसे घोषणा चाहिए, उसे पहचान चाहिए, उसे दूसरों की नजर चाहिए। अगर तुम्हें यह बताने की इच्छा हो रही है कि तुम अब अलग हो, कि तुम अब समझदार हो, कि तुम अब मजबूत हो, तो समझ लेना, मजबूती अभी आई नहीं है।
मजबूती कभी दावा नहीं करती। वो इतनी शांत होती है कि कभी कभी खुद को भी पता नहीं चलता कि वह मौजूद है। अब तक तुमने कमजोरी को गलत निर्णयों में देखा, लेकिन असली कमजोरी अंदर छुपी होती है, स्वयं के साथ हिंसा में। जब तुम अपने मन की बात दबाते हो, जब तुम खुद को थका हुआ होने पर भी खींचते चले जाते हो, जब तुम खुद को साबित करने के लिए अपने ही शरीर और मन को अनदेखा कर देते हो, वह हिंसा है। लोग समझते हैं कि कठोर होना मजबूती है। नहीं, कठोर होना अक्सर डर की दूसरी शक्ल होती है। मजबूती का जन्म कोमलता से होता है, ऐसी कोमलता जो खुद के प्रति निर्दयी नहीं होती। अगर तुम खुद के साथ ही लगातार युद्ध में हो तो तुम जीतोगे किससे? ध्यान से देखो, तुम कितनी बार खुद को कहते हो, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, मुझे इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। यह चाहिए तुम्हें अंदर से तोड़ता है। भावनाएं दुश्मन नहीं है, वे संदेश है। और जो संदेश को गोली मार देता है वह कभी कारण तक नहीं पहुंचता। मजबूत व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, उनमें डूबता भी नहीं, वह उनके साथ बैठता है। जब उदासी आए उसे हटाने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। जब डर आए उसे भगाने मत दौड़ो, उससे पूछो तू किसकी रक्षा कर रहा है। यह पूछना साहस मांगता है, क्योंकि जवाब हमेशा सुखद नहीं होता। कई बार पता चलता है कि डर तुम्हारी सुविधा की रक्षा कर रहा है, तुम्हारी जानी पहचानी जेल की। और इंसान अपनी जेल से सबसे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि वह उसे सुरक्षित लगती है। अब एक और परत खोलो, तुम्हारी ज्यादातर थकान काम से नहीं आती, वह आती है दोहरी जिंदगी से। एक जीवन बाहर जो दुनिया देखती है, एक जीवन भीतर जिसे तुम छुपाते हो। इस खिंचाव में ऊर्जा नष्ट होती है और फिर तुम कहते हो मेरे पास ताकत नहीं है। नहीं, तुम्हारी ताकत बांटी हुई है। मजबूती का मतलब है भीतर और बाहर को एक ही दिशा में लाना। यह जोखिम भरा है, क्योंकि तब कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ मुखौटे गिरेंगे, कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन जो तुम्हारी सच्चाई से नाराज हो जाए वह कभी तुम्हारा साथी था ही नहीं। तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है, लेकिन सच सुनो, भीड़ में खो जाना सबसे बड़ा अकेलापन है। मजबूत व्यक्ति अकेले होने से नहीं डरता। वो जानता है कि अकेलापन एक अवस्था है और निर्भरता एक बीमारी। अब इस बिंदु पर तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, अच्छा है, पुराना घर गिरे बिना नया नहीं बनता। अभी तुम्हें कुछ बनना नहीं, अभी तुम्हें सिर्फ इतना ईमानदार होना है कि तुम जो नहीं हो उसे गिरने दो। यही गिरना, तभी एक ऐसी स्थिति आती है जहां तुम अचानक खुद को बहुत हल्का और बहुत असहज एक साथ पाते हो। हल्का इसलिए क्योंकि बहुत सा बोझ गिर चुका है, और असहज इसीलिए क्योंकि अब पकड़ने के लिए कुछ बचा नहीं। यही वह क्षण है जिससे लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं अब तो सब छोड़ दिया, अब क्या? और इसी डर में वे फिर किसी पुराने ढांचे की तरफ भागते हैं। कोई नया लक्ष्य, कोई नई पहचान, कोई नया सहारा। लेकिन अगर तुम सच में यहां तक आ गए हो तो अब भागना मत। ध्यान से सुनो, मजबूती का असली जन्म तभी होता है जब तुम बिना सहारे के खड़े रहना सीखते हो। अब तक तुम कुछ न कुछ पकड़कर जीते रहे, कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी विचार को, कभी भविष्य की उम्मीद को, लेकिन हर पकड़ अंततः डर से पैदा होती है। डर इस बात का कि अगर कुछ थामा नहीं तो मैं बिखर जाऊंगा। ये डर झूठा है। सच ये है तुम बिखरते नहीं हो, तुम खुलते हो, और जो खुलता है वह पहले असुरक्षित महसूस करता है। जैसे बीज जब टूटता है
तो उसे भी लगता होगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन वही टूटन अंकुर की शुरुआत है। अब एक गहरी बात समझो, अब तक तुम मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे, अब मजबूती को होने दो। कोशिश में तनाव होता है, होने में सहजता। जब तुम कोशिश करते हो तो भीतर कोई कहता है मुझे यह बनना है, और जैसे ही मुझे आया संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन जब तुम होने देते हो तो कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई जल्दी नहीं होती। तुम बस इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो। यही उपस्थिति वह आग है जिसमें कमजोरी जल जाती है। कमजोरी बाहर से नहीं जाती, वह भीतर पिघलती है। अब तुम्हारे व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगेंगे, लेकिन वे बदलाव घोषणा नहीं करेंगे। तुम कम बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे वह सीधा होगा। तुम कम वादे करोगे, लेकिन जो करोगे वह निभेगा। तुम हर लड़ाई नहीं लड़ोगे, लेकिन जब खड़े होगे तो पूरे होगे। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, वे कहेंगे पहले जैसा नहीं रहा, और वे सही होंगे, क्योंकि पहले तुम प्रतिक्रिया थे, अब तुम उत्तर हो। अब तुम हर बात पर अपनी कीमत नहीं आंकते। तुम्हें पसंद किया गया या नहीं, इससे तुम्हारी रीढ़ नहीं हिलती। ये उदासीनता नहीं है, ये स्वतंत्रता है। कमजोर व्यक्ति हर स्थिति से कुछ पाने की कोशिश करता है, मजबूत व्यक्ति हर स्थिति में सच रहने की कोशिश करता है, और सच रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। कभी अकेलेपन से, कभी अस्वीकृति से, कभी गलत समझे जाने से, लेकिन यह कीमत बहुत सस्ती है उस कीमत के सामने जो तुम झूठे होकर चुकाते हो। अब तुम भीतर एक स्थिरता महसूस करोगे, ऐसी स्थिरता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। तारीफ आए तो भी ठीक, आलोचना आए तो भी ठीक, सफलता आए तो भी ठीक, असफलता आए तो भी ठीक। यह ठीक लापरवाही नहीं है, यह गहरी स्वीकृति है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है जो है उससे लड़ना बंद कर देना, और जब लड़ाई रुकती है तो ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा अब कर्म बनती है, शांत, सटीक, बिना शोर के। अब तुम दिखावा नहीं करते, तुम उपस्थित रहते हो। अब तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता कि तुम मजबूत हो, क्योंकि मजबूती अब तुम्हारे चलने में है, तुम्हारे देखने में है, तुम्हारे मौन में है। मजबूती कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचकर तुम रुक जाओ। ये जीने का ढंग है। हर दिन फिर से सजग होना पड़ता है, हर दिन फिर से ईमानदार होना पड़ता है, क्योंकि अहंकार बहुत धैर्यवान होता है, वह मौके की तलाश में रहता है। लेकिन अब तुम उसे पहचानते हो, और जिसे पहचान लिया वह तुम्हारा मालिक नहीं रह सकता। अब जो बचा है, अंततः तुम वहां पहुंचते हो जहां शब्द बहुत कम पड़ने लगते हैं, जहां समझ किसी विचार की तरह नहीं आती, बल्कि एक शांत अनुभव की तरह उतरती है। यह कोई शिखर नहीं है, यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई ऐसा क्षण भी नहीं है जहां तुम कह सको मैं पहुंच गया। यह बस एक साफ देखना है। अब तुम ये नहीं पूछते कि मुझे क्या करना चाहिए। अब प्रश्न बदल जाता है, इस क्षण में जो सच है क्या मैं उसके साथ हूं? यहीं से असली मजबूती जन्म लेती है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं हो, तुम जीवन से सौदेबाजी नहीं करते, तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश भी नहीं करते। तुम जीवन को सुनते हो, और सुनना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि सुनने के लिए भीतर मौन चाहिए। अब तक तुम आवाज बनकर जीते रहे, विचारों की आवाज, डरों की आवाज, महत्वाकांक्षाओं की आवाज। अब पहली बार तुम सुनने वाले बनते हो, और जब सुनने वाले बनते हो तो बहुत कुछ अपने आप गिर जाता है। अब तुम किसी को बदलने नहीं जाते, तुम किसी को सुधारने नहीं बैठते, तुम किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं उठाते, क्योंकि अब तुम्हें यह साफ दिखता है
कि जो खुद से जुड़ा है वह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। प्रतिस्पर्धा कमजोरी की भाषा है, तुलना असुरक्षा का शोर है। मजबूत व्यक्ति अपने होने में विश्राम करता है। अब तुम्हारे भीतर एक भरोसा जन्म लेता है। यह भरोसा किसी परिणाम पर आधारित नहीं होता। यह भरोसा इस बात पर होता है कि तुम इस क्षण में उपस्थित रह सकते हो। जो कुछ भी आए, दुख, सुख, हानि, लाभ, तुम उससे भागोगे नहीं। यही साहस है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के साथ भी सच में खड़ा रहना। अब तुम ये नहीं पूछते लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। अब तुम ये नहीं पूछते अगर असफल हो गया तो, क्योंकि अब तुम्हें दिखता है कि असफलता भी जीवन का ही एक रूप है। अब तुम ये नहीं पूछते क्या यह सुरक्षित है, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया है कि सबसे असुरक्षित चीज झूठ में जीना है। अब जीवन सरल हो जाता है, आसान नहीं लेकिन सरल। सरलता का मतलब कम विकल्प नहीं है। सरलता का मतलब है कम द्वंद्व। अब जब तुम कुछ करते हो तो पूरा करते हो, और जब नहीं करते तो अपराध बोध नहीं पालते। अब तुम ना कहते हो और भीतर कोई टूटता नहीं। अब तुम हाँ कहते हो और भीतर कोई मजबूर नहीं होता। यह संतुलन किसी अभ्यास से नहीं आता, यह ईमानदारी से आता है। अब तुम्हारे संबंध बदल जाते हैं। तुम दूसरों से कुछ पाने के लिए नहीं मिलते, तुम मिलने के लिए मिलते हो। अब प्रेम सौदा नहीं रह जाता। अब प्रेम डर से मुक्त होता है, और जहां डर नहीं होता वहां पकड़ नहीं होती। अब तुम किसी को बांधते नहीं और किसी से बंधते भी नहीं, लेकिन फिर भी गहराई होती है। यह विरोधाभास है, लेकिन जीवन विरोधाभासों से ही बना है। अब तुम्हें यह भी दिखता है कि तुमने कितनी ऊर्जा भविष्य की चिंता में गंवा दी थी। एक ऐसा भविष्य जो कभी आया ही नहीं। अब तुम भविष्य की तैयारी करते हो, लेकिन उसमें जीते नहीं। तुम वर्तमान में जीते हो पूरी तरह, बिना बचाव के। अब तुम्हारा शरीर भी अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। कंधों पर बोझ नहीं रहता, सांस गहरी होती है, नींद शांत होती है, क्योंकि अब तुम भीतर लगातार युद्ध नहीं कर रहे। अब तुम अपने दर्द से भी ईमानदार हो जाते हो। तुम उसे छुपाते नहीं, नाटकीय भी नहीं बनाते। तुम उसे महसूस करते हो और जाने देते हो। यही जाने देना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि जीवन का उद्देश्य मजबूत बनना नहीं था। मजबूती तो साइड इफेक्ट थी। जीवन का उद्देश्य था जागरूक होना, सच के साथ रहना और अपने होने को आधे रास्ते में न छोड़ना। अब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और मुस्कुराते हो उन सभी क्षणों पर जब तुमने खुद को छोटा समझा था, जब तुमने सोचा था कि तुम कम हो। अब तुम जानते हो तुम कभी कम नहीं थे, तुम सिर्फ जागे नहीं थे, और जागना किसी दिन में नहीं होता। ये हर दिन का चुनाव है। हर सुबह फिर से सच चुनना, हर शाम फिर से ईमानदार रहना, यही जीवन है। अब इस बिंदु पर मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया। कोई वादा नहीं, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ एक निमंत्रण। अगली बार जब बहाना उठे उसे लड़ो मत, उसे समझाओ मत, बस उसे पहचानो। और जैसे ही पहचान होगी वह गिर जाएगा, क्योंकि अंधेरे की सबसे बड़ी कमजोरी रोशनी है, और तुम वही रोशनी हो जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। अब यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती, ये यहीं से तुम्हारे जीवन में उतरती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बस एक शांत, अडिग, सच्ची मजबूती की तरह। यही है बहाने छोड़ने का अर्थ, यही है खुद को मजबूत बनाने का सच।